एक छोटे से पेड़ में होंगे लेकिन अब बड़े पेड़ में जा रहे हैं, या जहाँ पर रुकते हैं वहाँ बहुत बड़ा पेड़ है। अब कहीं और छोटे से पेड़ में जा रहे हैं। क्या पता मैं कहाँ जा रही हूँ। जहाँ जा रही हूँ वहाँ एक पेड़ ज़रूर होगा। पद्मजा का जन्म जयपुर में हुआ था और उसका पुनर्जन्म भी, जब वो 5 ब्रेन ऑपरेशंस के बाद हॉस्पिटल से वापस घर आई थी। जीवन की शुरुआत में सब कुछ सीखना होता है, चलना, पानी पीना, चीज़ों और लोगों को पहचानना। पद्मजा ने यह सीखना 2 बार किया है। पहली बार सबकी तरह बचपन में और दूसरी बार उम्र के 3रे दशक की शुरुआत में। फिर से सीखने में यह जीवन में लौटना नहीं होगा, ये दूसरा ही जीवन होगा जहाँ सब कुछ पहली बार है। सुनिए पद्मजा की कहानी और सुनिए उसकी किताब के बारे में। टाइटल, मैं कोई और। हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट थिएटर ऑफ जॉय। काफी देर हो गई है हमें बात करे हुए, मगर आज का जो गेस्ट है ना पद्मजा, वो तो एक उसके साथ बातचीत जो होगी वो सब चीज के लिए कॉम्पनसेट कर देगा। पद्मजा ने एक किताब लिखी है। शी इज अ वेरी यंग पर्सन और उसने किताब लिखी है मैं कोई और। मैं कोई और, जिसमें उसने अपने अभी तक की जो छोटी सी जिंदगी है उसके बारे में लिखा है। द हाई पॉइंट्स, द लो पॉइंट्स, व्हाट शी हैज बीन थ्रू। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। पद्मजा के मुंह से ही सुनते हैं। पद्मजा, हेलो। तुम्हें ये किताब लिखने के लिए किस चीज ने इंस्पायर किया? तो मैंने ये बुक नहीं लिखी, पर मैंने डायरी लिखी थी। जैसे जब मेरे ब्रेन के 5 ऑपरेशन हुए थे, तो उसके बाद 5? हे भगवान। तो जब मैं सीख रही थी, जैसे मैं बोलती हूँ हिंदी, तो हिंदी के शब्द सीख रही थी, कैसे कहते हैं, कैसे लिखते हैं। तो मैंने तभी डायरी लिखी थी। और डायरी इसलिए लिखी थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद 2-3 साल बाद मैं भूल भी जाऊंगी। एक मिनट, तुम हिंदी के शब्द क्यों भूल रही थी? हाँ, तो बताओ ना सारा कुछ। हाँ। तो पहले मैं बुक का नाम बताती हूँ और फिर आगे वाला बताती हूँ। तो उसका नाम है मैं कोई और। तो मैं कोई और, पहला ये है कि जो सब लोग पढ़ सकते हैं अपने बारे में, सब लोग अपने बारे में कह सकते हैं कि मैं कोई और। मान लीजिए 5 साल पहले आप कुछ और थे, फिर आप कुछ और चीजें आपने सीखी, फिर आप कुछ और हो, तो आप कुछ और, तो मैं कोई और। पर मेरे साथ में ऐसे था कि मेरे ब्रेन के 5 ऑपरेशन हुए थे। तो उसमें क्या था कि फर्स्ट ऑपरेशन के बाद मुझे कुछ चीजें मैं नहीं बोलती थी, कुछ चीजें बोलती थी। सेकंड ऑपरेशन के बाद और भी चीजें चली गई। मतलब बोलती क्यों नहीं थी? तो ब्रेन में जो आपको याद रहता है वो यहाँ रहता है बीच में, और लैंग्वेज यहाँ होती है लेफ्ट में। अच्छा। तो डॉक्टर ने लैंग्वेज मेरे हटा दिए थे, तो लैंग्वेज हटा दिया। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था तुम्हारे? हाँ, लेफ्ट साइड पे। बिल्कुल। तो उसमें अब लैंग्वेज चली गई, तो आप कैसे उठते हो, कैसे चलते हो, कैसे कहते हो, कैसे गाते हो, कैसे लिखते हो, तो बॉडी की सारी चीजें चली गई थी। पर सब कुछ मुझे याद था। तो याद यहाँ होती है, वो नहीं हटाया उन्होंने। तो सब मुझे याद था, पर लैंग्वेज सारी चली गई थी। तो फर्स्ट ऑपरेशन किया तो कुछ चीजें याद थी, कुछ चली गई थी। सेकंड के बाद और चली गई, थर्ड में और। तो हर ऑपरेशन के बाद मैं कोई और हो गई थी। तो इसलिए मैंने बुक का नाम किया कि मैं कोई और। सही कहते हैं ना कि भाषा ही हमें बनाती है जो हम हैं, चाहे मेमोरीज तो हैं। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मगर अब तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। हाँ, पर भाषा वापस आ गई। हाँ, पर आई थिंक मेरे को 4 भाषाएं, मैं 4th वाली मैं फिर से सीख रही थी। तो अब 4, मतलब हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और तमिल सीख रही थी। मैं तमिल के गाने गाती थी।
पर चारों चली गई। तो मैंने फिर हिंदी सीखी, तो तब मैंने डायरी लिखी। अब मैं इंग्लिश सीख रही हूँ फिर मैं बंगाली सीखूंगी, फिर मैं तमिल। तो तमिल इसलिए क्योंकि जो लोग गाने गाते हैं, हाँ, जैसे हरिहरन वगैरह, हाँ, वो आधा गाना तमिल में गाते हैं और फिर हिंदी में भी गाते हैं। तो हाँ। वो सुन के मुझे लगा कि क्या बात है यार, आप तमिल के गाने गा रहे हो और हिंदी है ना, मुझे तमिल सीखनी है। अच्छा, फिर एक मिनट, लेट मी गेट दिस राइट, कि तुम्हें हर बार, अभी जब आगे भी सीखोगे, भाषा को नए तरीके से सीखना पड़ता है, जैसे कि हम बच्चे बिल्कुल, हाँ होते हैं तो सीखते हैं। हाँ, ओके। क्योंकि एक तो लैंग्वेज है और एक ग्रामर है। तो हाँ, जैसे भी हम भाषा सीखते हैं तो हम दोनों चीजें सीखते हैं साथ में। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहूँ, अगर मैं आपको हिंदी में कहूँ कि आ, तुम गया, पर तुम गया तो नहीं है सही, पर इसका ग्रामर है कि आप जाइए या हाँ, तुम जाइए, या क्योंकि तुम गए। हाँ, हाँ, तो वो ग्रामर है, हाँ, पर लैंग्वेज अलग है। तो वो दोनों मैंने फिर से सीखा, क्योंकि मैं 5 साल की जब मैं थी, 4-5 साल के बच्चे को जैसे सिखाते हैं वैसे मैंने फिर से सीखा। और ऑपरेशन के बाद। हाँ, और ये भी था कि क्योंकि पहले सब कुछ याद तो है अंदर, पर बोल हाँ, नहीं सकते, तो हाँ, कैसे बोलते, तो वो थोड़ा डबल हो गया था सीखने का। क्योंकि मुझे लगता था कि पहले जब हम सब लोग पहली बार जब सीखते हैं तो सही है, पर सेकंड बार फिर से सीखते हैं तो अंदर तो वो है, पर फिर से सीख रहे हैं। तो पर हाँ, मुझे सही लगता है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा और बताओ कि अंदर है मगर फिर से सीख रहे हैं। बच्चा बिल्कुल फ्रेश होता है, हाँ, और वो अपने आसपास से जो भी है, जैसे लोग बोलते हैं, भाषा सीख लेता है। हाँ। तो तुम्हारे में क्या फर्क था? अम, तो अम, तो मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ था, बहुत ज्यादा। हाँ, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, पापा मेरे को लेके गए। तो एक अलग डॉक्टर थे, वो थोड़े से उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आप 5 दिन हॉस्पिटल में रहिए, आपकी पूरी बॉडी का हम देखेंगे कि क्या हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो 4th डे उन्होंने पापा को कहा कि कल आप जाइए, क्योंकि हमने देखा सही है ये एकदम। पर तो पापा आए मेरे पास कि कल हम जा रहे हैं घर। तो बहुत खुश थे। तो मैंने कहा कि पापा हम यहाँ फिर से आएंगे, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा था कि वो सब देख रहे हैं और मुझे बहुत रोना आ रहा है, पर मैं क्यों रो रही हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो सिर में जो दर्द था वो कम हो गया था, पर अलग चीजें हो रही थी और मुझे लगता है क्यों हो रही है। तो फिर 6-7 दिन बाद मैं बिल्कुल भूल गई थी बोलना, मतलब। तो पापा मेरे को फिर ले गए थे। तो अभी भी जो मेरे डॉक्टर हैं, सुशील तापड़िया, उन्होंने मेरे 5 ऑपरेशन किए। तो उन्होंने पहली चीज पापा को कहा था कि हम इसके आधे घंटे में इसका फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो ये चली जाएगी। अच्छा। क्योंकि ब्रेन, क्योंकि तो मैंने उनसे बाद में पूछा था कि क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो वाटर जैसा जो होता है वो हर वक्त चलता रहता है, वो ब्रेन में 4 जगह अटक गया था। अच्छा। तो क्योंकि मान लीजिए कभी वो हाथ में अटक जाता है या पैर में, तो वो आप सही कर देते, तो मेरे ब्रेन में अटक गया था। अच्छा। और ब्रेन से ही तो सारी चीजें चलती हैं। हाँ। तो उन्होंने फिर से किया ऑपरेशन। तो मतलब वो सही है कि हम जैसे जब मैं पहले ऑपरेशन के बाद जब मैं उठी, तो मैंने देखा कि ठीक है, मतलब मैं बोल नहीं पा रही, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मैं चल नहीं सकती, कैसे उठते हैं मुझे याद नहीं है, कैसे पहनते हैं कपड़े, कैसे खाते हैं, सब कुछ गया। तो एकदम से लगा कि एक दिन आप उठे और ये सब गया। नहीं तो होता है ना, आपको लगता है कि सपने में आया होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप अगले दिन सुबह उठोगे और सब कुछ चला गया। तो फिर आई थिंक लास्ट पूरे दिन के बाद मैंने देखा और मैं बहुत रोई भी, फिर मैं चुप भी रही कि ये क्या हो रहा है। पर मैं जब सो रही थी तो मैंने यही सोचा था कि मैं फिर से सीख लूंगी, तो सही है ना। क्योंकि फिर से सीखने का अगर आप फिर से सीखेंगे, आप ये सोचते हैं, तो ज्यादातर चीजें सही भी हो जाती हैं कि आप फिर से सीखेंगे। पर अगर आप ये नहीं सोच पाते कि आप फिर से सीखेंगे, तो फिर आप बहुत दुख में रहते हैं। तो ये तुम्हें कहाँ से ये बात आई कि ये मैं फिर से सीखूंगी? अम, मतलब ये मुझे लगता है कि क्योंकि फैमिली जो है, मम्मी पापा, अनु मेरा जो भाई है, तो हमारी फैमिली ऐसी है कि हम चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के।
और पापा तो मेरे बहुत ही कमाल दोस्त हैं, और अनु और वगैरह। तो आई थिंक बचपन से ही, जैसे मम्मी पापा शुरुआत से शुरू करती हूँ मैं कि तो इन्होंने, तो अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने कैसे शादी की थी दोनों ने। तो ये दोनों एक एनजीओ में काम करते थे। हाँ। मम्मी काम करती थी, पापा काम करते थे। तो मम्मी को क्या, लोग आते थे देखने, तो कोई कहता था कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है पर काली है, तो ना थोड़ा रंग का ना, फिर बार बार नहीं बहुत सुंदर है पर काली है, काली है। तो बहुत बार होता रहता था। तो और मतलब मम्मी शादी के लिए देखने आते हाँ, थे। हाँ, हाँ। तो पर ऑफिस में कमल थे और वगैरह, तो खूब बात होती थी। तो फिर क्या, मम्मी ने एक दिन उनको कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे? तो पापा ने कहा हाँ बिल्कुल करूँगा। तो मैंने कहा सही है। तो एक दिन वो लोग सुबह मिले ऑफिस में, दोनों गए, उन्होंने शादी कर ली और दोनों अपने अपने घर चले गए, अभी बताया नहीं किसी को। और फिर 2-3 महीने बाद तो मम्मी ने नाना को कहा कि मुझे कमल से शादी करनी। अब क्योंकि उनको लग रहा था कि बहुत लोग आ रहे हैं, कोई कर भी नहीं रहा कि शादी है, तो फिर वो गए, उन्होंने घर देखा, बोले ठीक है, तो उन्हें शादी करा दी। पर उन्हें अभी तक नहीं बताया कि हमने 3 महीने पहले शादी कर ली थी। तो अगर कोई कहता कि नहीं, तो दोनों फिर भाग गए होते कहीं, क्योंकि हमने तो शादी कर ली है। तो मम्मी की फैमिली ऐसी थी कि तुम डॉक्टर बनो, तुम ये बनो, वो बहुत गुस्सा और बहुत ही। और पापा की फैमिली थी कि वो कुछ भी बात ही नहीं करते थे, तुमको क्या करना है, क्या, कुछ भी बात ही नहीं। तो उन दोनों ने ये सोचा था कि हम अपनी फैमिली को हमारी फैमिली जैसा नहीं बनाएंगे, हम खूब बातें करेंगे, दोस्त बनाएंगे उन्हें। तो इसलिए जैसे जब मैंने जन्म लिया, तो पापा मुझे गोदी में और धीमे धीमे लल्लाबाई गाते रहते थे, तो मैं सुनती रही और मैं देखती रहती थी कि मतलब ना, फिर जैसे थोड़ी बड़ी हो गई तो फिर पापा ने कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। हर दिन, क्योंकि हमको ये था कि बस अब तो हम कहानी सुनेंगे तभी हम सोएंगे। तो खूब कहानियां, कभी कविताएं, कभी गाने। तो जब मैं स्कूल गई तो उससे पहले मुझे लिखना पढ़ना आ गया था। तो मैं जब गई तो ABCD, तो मैं ये मुझे आता है, मतलब ना। तो मतलब एक तरह से जो लर्निंग का तरीका है कि हाँ हम लर्न कर सकते हैं, ये तुम्हारी घर में ही था और हाँ, इसी थॉट के साथ तुम बड़े पले थे। बिल्कुल। अच्छा। तो फिर जब तुम्हारे दिमाग में ये बात तो रही, क्यों करके वो तुम्हारे DNA में थी कि मैं सीख जाऊंगी, कोई बात नहीं, है ना। तो जैसे जब मैंने सोचा कि मैं फिर से सीखूंगी, तो फिर जब मैं हॉस्पिटल के बाद, जब मैं घर आई 5 ऑपरेशन के बाद, तो पापा ने ऑफिस में फोन करके कहा कि मैं 1 साल नहीं आऊंगा, क्योंकि वो मुझे हर दिन क ख ग सारी चीजें शुरुआत से जैसे सिखाते हैं। अच्छा, वो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला होगा कि इसको शुरुआत से सिखाना पड़ेगा? नहीं, वो तो उनको लगा, क्योंकि वो तो मेरे को एकदम से याद आया कि जब मैं छोटी थी तब मुझे सिखाते थे, अभी वो फिर से मेरे को फिर से सिखा रहे हैं, क ख ग कैसे लिखते हैं, कैसे कहते हैं। तो जैसे जब वो मुझे गाने सिखाते थे, धीमे धीमे गाने गाते थे, तो अभी भी उन्होंने फिर से गाना ही गाना शुरू किया। तो अच्छा, 1 मिनट। हाँ। तो माहौल ऐसा था जब तुम घर आई, तो घर का भी जो एनर्जी थी वो ऐसी थी कि तुम्हें भी था कि मैं सीख लूंगी, और तुम्हारे पेरेंट्स को भी था कि तुम सीख लोगे, तुम्हारे भाई को और तुम्हारे पेरेंट्स को भी था कि हाँ सीख लेंगे। और उनके दिमाग में, मतलब उन्होंने हॉस्पिटल में इतना टाइम तुम लगाए, इतने पैसे लगे होंगे, आप भी आई थी, कैसे उन्होंने मतलब सारा, मैं उस वक्त यही सोचती थी कि ये दोनों कितने, कैसे मतलब रिजिलियंट है कि ये रह रहे हैं तुम्हारे साथ, और वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं हुए और ना ही तुम्हारे को जाहिर किया कि यार जल्दी यार क्या है, या ये ऐसा, मैं बोला था ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने करा तो फिर, है ना, कोई ऐसी बात नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। जैसे पहले हम बहुत काम करते थे, मैं कहीं और जाती थी, कुछ फिल्म बनाती थी, वो अनु कहीं और, तो हम साथ में बहुत मिले, चारों साथ में नहीं रहे हैं, तो हम ऐसे ही याद कर रहे थे कि हाँ मिलेंगे उन्हें। पर जैसे ही मेरा ऑपरेशन हो गया, तब हम 1 साल चारों साथ में रहे। अच्छा। जैसे मैं जब हॉस्पिटल में थी तो पापा और अनु थे, तो मम्मी ने कहा, तो पापा ने कहा तुम चली जाओ सोने के लिए,
मम्मी ने कहा यार तुम तीनों यही हो तो मैं वहां क्यों करूंगी, मैं यही रहूंगी। तो हम चारों हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तो हम कहीं भी रहेंगे, हमारा घर कभी भी चला जाएगा, हम चारों कहीं भी जाएंगे, हमारा घर वहां है, हमारा घर वहां है। तो मम्मी वहीं रही साथ में, तो अनु भी रहा, पापा भी रहे, तो हम साथ में हैं। और आई थिंक मेरे को लगता है क्योंकि वो सब सही है कि मुझे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और ना बहुत ही मुझे लग रहा था कि क्यों, क्या हो रहा है, ऑपरेशन उससे क्या होगा, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, सबको मुश्किल लग रहा था। पर मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि पापा हमेशा साथ में ही रहे। जैसे मतलब वो ना कि ये तीनों यहीं पर ही है। मान लीजिए कि अनु कहीं और कुछ और काम कर रहा होता, मम्मी का ऑफिस है या पापा और फिर कोई आ रहा है जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा दुखी हो जाती। वो तीनों साथ में हैं मेरे साथ, कि मतलब मैं तो सही हो ही जाऊंगी। और उन चारों की बात नहीं है, जैसे इतने सारे दोस्त, जैसे आप जब आई थी पहली बार, तो मैं, पापा ने कहा कि हरलीन आई है, और मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि अरे वाह। तो आपने मेरा हाथ पकड़ के बातें करना शुरू किया, मेरा पैर पकड़ के और वगैरह। तो आई थिंक अगले दिन मैं सुबह उठी तो मैं उठ गई थी एक्चुअली, कि मैं हमेशा लेटी ही रहती थी। मैं एकदम उठ गई, और मुझे लगा कि मुझे पता है कि मैं क्यों उठ गई हूँ, क्योंकि कल हमने जो आप, तो आई थिंक वो जो एक चीज है कि इतने सारे दोस्तों ने जो किया ना, जैसे सब लोगों ने बताया कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुम सही हो जाओगे, ऐसे किसी ने भी एक चीज मेरे को सैड की बात नहीं बताई, कि एक भी कुछ भी सैड नहीं, कि हाँ सही तो है। और मैं थोड़ा सा भी चल रही हूँ एक, तो कह रहे अरे वाह आ गया तुमको तो चलना, वाह। या मैं कुछ, तो जैसे मैं खाना भूल गई थी, तो जब हॉस्पिटल में मेरे लिए खाना आया था 2 महीने बाद, तो पापा ने कहा बेटा खाओ, कि पापा लोग तुमको ये तो खाती है खाना। तो मैं सोच रही थी कि रोटी को पानी के साथ खाते हैं या सब्जी को कैसे खाते हैं, तो मैं बस खा रही थी। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा कि ये क्या है, सामने आ गया, भूख तो लग रही है, बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि खाती पानी बोले नहीं, पानी नहीं पी सकते थे, टिप टिप बस। मैंने कहा मुझे पानी पीना, पर ठीक है। तो मुझे बस खाना था, तो मैं खूब ऐसे दोनों हाथ से, तो पापा एकदम से आए कि बेटा मैं खिलाता हूँ, क्योंकि मैं भूल गई हूँ कैसे खाते। तो आई थिंक सब मुझे याद था, पर जैसे मैं हमेशा हंसती ही रहती थी, या मुझे रोना आता था तो मैं बहुत रोती रहती थी, पर सबको समझ में आता था कि हाँ। जब तुम हॉस्पिटल में थी तो तुम हंसती थी या रोती थी? हाँ। और मैं नहीं बोल पाती थी, फिर भी मैं कुछ कुछ बोलती रहती थी, और सबकी हाँ सुन रहे, और फिर वो कहते कि हमको समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा अरे यार इसको समझ नहीं आया, ये तो इसने ये मेरे सामने अच्छा मैंने कहा भाई तो सुन रहा है यार, सही है। तो ऐसे बहुत होता था। जैसे अब जैसे एक ऑपरेशन के बाद क्या था, कुछ मुझे याद था कुछ नहीं। तो जो मेरे डॉक्टर थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तो क्योंकि वो मुझसे वो चाहते थे कि मैं बोलूं कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा एड्रेस क्या है। तो बोले कहाँ रहती हो, कहाँ रहती हो, और मेरे अंदर चल रहा है पद्मजा कहाँ रहती हूँ। मैंने कहा मुझे पता है क्योंकि अब तो वो इतना हंसे, उन्होंने पापा को कहा कि मैंने उसे तुम कहाँ रहती हो, तो कहती है मुझे पता है। तो मतलब अच्छा, तुम्हारे क्या विजुअल आ रहा था कि कहाँ रहती हो, कि सिर्फ नहीं, मैं एड्रेस बोलने वाली थी। अच्छा, पर मैं एड्रेस नहीं बोल पा रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे पता है तो वो कह रही मुझे पता है, अरे यार ये क्या। या जैसे एक बार डॉक्टर आए, तो डॉक्टर सबसे पूछते हैं कि कैसे हैं आप वगैरह, कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कैसी हैं आप, तो मैंने उनको कहा कि मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं, क्योंकि डॉक्टर से कोई पूछता नहीं कि आप कैसे हैं। तो मैंने कहा और तुम्हें ये नहीं पता था कि डॉक्टर से ये नहीं पूछते हैं? हाँ। तो वो बहुत वो कह रही कि अरे यार मुझसे कह रही है आप कैसे हो, मैंने कहा मैं तो सही हूँ। तो ऐसे खूब चलता रहता। जैसे तो जब मैं फिर घर आ गई थी, आई थिंक पापा के साथ ही हम घूमते रहते थे, तो कहीं भी, तो मैंने पापा को कहा कि मुझे दिल्ली जाना है, तो बोले हाँ अब हम दिल्ली चलते। मैंने कहा नहीं पापा मैं जाऊंगी अकेली। तो पहले तो वो तब तक तुमने भाषा सीख ली थी? नहीं कुछ कुछ आ गया था, पर तो वो तो थोड़ा चुप रहे, फिर बोले कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुमको स्टेशन में छोड़ दूंगा, और वहां पर तुम्हारे दोस्त वहीं आ जाएंगे, वो तुमको ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वहां मेरी एक दोस्त के घर पर मैं रही एक दिन। दिल्ली में? हाँ,
तो बहुत हमने तो फिल्म गाड़ी में देखी। अकेले गई कोई नहीं ये ट्रेन से गई मैं। ट्रेन से अकेले गई? हाँ अकेली। तो अच्छा। मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं अकेली बैठी हूँ, मतलब उफ, मतलब पेड़ दिख रहे हैं, मिट्टी दिख रही है, बच्चे भाग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं खुद देख रही हूँ ये सारी चीजें। अभी पद्मजा का सुनो, तो मैंने वो टाइम भी देखा है जब ये कहती थी कि मेरे को वर्ड नहीं समझ में आ रहा क्या बोलना है, बड़े आराम से, ये नहीं कि मेरे को वर्ड नहीं समझ, ऐसे नहीं, बड़े आराम से। और अब देखो कैसे बोल रही है। और मेरे को तो इसके पेरेंट्स पे हैरानी होती है कि अकेले भेज दिया है, जैसे कि उनको पता ही था कि ये सब चाहिए एक इंसान बनने के लिए, एक वापस से उसी लेवल पे आने के लिए। हे भगवान, क्या क्या कहानी है, वाओ। तो मैं एक दोस्त के साथ में रही, तो अगले दिन मैंने उसको कहा कि मैं अकेले जाऊंगी। वो तो गुस्सा हो गई, कहती कि नहीं जा सकती। तो मैं उसको कहा मुझे सीपी जाना है, सीपी। तो बोली फिर से बोलो। मैंने कहा सीपी, वहां पे इंडियन कॉफी हाउस है, वहां मेरे दोस्त आएंगे मेरे। तो बोले और बोलो, फिर से बोलो। मैंने बोल दिया। तो फिर बोली ठीक है, मैं हर आधे घंटे में तुमको फोन करूंगी, तुमको हर बार मेरा फोन उठाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं नीचे गई, तो ऑटो हैं खूब सारे ना, और अंदर चल रहा है सीपी। तो मैं वहां पहुंची। तो अब मैंने सोचा नहीं था, तो एक ऑटो वाला आया, कहता है कहाँ जाना है। अब उसने ये बोल दिया कहाँ। अब मैं पी भूल गई, पर अब क्योंकि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, तो मैं उसको कह रही हूँ कि सी। तो वो कह रहा है कहाँ जाना है। तो मैंने कहा सी, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, उसको समझ कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल। तो मैंने कहा सी जाना है। तो वो कान अपने कान में कर रहा है पानी ना, कि मतलब कि कान शायद बंद हो गया टाइप ना, तो मेरे को सी सुनाई दे। तो कह रहा है कहाँ जाना। मैंने कहा सी। तो कह रहा है कि सीपी। हाँ। और मैं बैठी ऑटो में, बच गए भाई। क्योंकि ये जो कुछ चीजें हैं ना, आपको लगता है कि हंसने की है या नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए वगैरह, पर सब कुछ ही बहुत मुश्किल है लाइफ में। जैसे आप कहीं, मतलब जैसे तो जैसे जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कल अपने घर जाना है 2 महीने बाद। तो शाम को मैंने पापा को कहा कि मुझे बाहर जाना है। तो मैं बहुत धीमे धीमे ही चलती थी, तो पापा ने मेरे को शॉल उड़ाया और साथ में मेरा हाथ पकड़ के, और चल रहे थे हम। तो हम रोड तक गए, क्योंकि मैं थक गई थी, तो मैंने कहा यहीं बैठते हैं। पर वो जो एक है ना, कि जैसे ही किसी ने कहा कि अब तुम जा सकती हो, तो तभी शाम को ही मैंने कहा चलो फिर अब बाहर चलते हैं। या मैं हॉस्पिटल अंदर से मैं देखती थी कि कार जा रहे हैं इतने सारे लोग, तो मैं सोचती कि ये लोग अपने घर से ऑफिस कितना दूर है यार, ये कैसे कार चलाते हैं, कैसे जाते होंगे। तो मैं जब बाहर गई, तो मैंने देखा कि ये रही कार, ये रही बस। तो फिर जब 5-6 महीने बाद मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है, या जैसे मैंने फिर 3-4 साल बाद कहा कि मुझे अब बॉम्बे में रहना है, तो मम्मी तो पहले की नहीं ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा पर क्योंकि अब जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अकेले में रहूंगी, पर मुझे लगा कि मैं इतनी सारी चीजें नहीं कर पाती हूँ, मेरे को फिर से सीखना है, फिर से, तो मुझे फिर अकेले रहना है। क्योंकि घर पर रहते हैं तो घर पे तो आप राजा हो, वो खाना दे देते हैं, दवा सब बढ़िया। तो फिर मुझे लगा मुझे अकेले रहना है, कि कैसे मैं उठती हूँ, कब काम करती हूँ। मतलब पहली बात तो ये, अगर कोई चीज मुश्किल है तो इसका मतलब नहीं कि तुम घर बैठ जाओ, है ना। और हम कितनी बारी अच्छे भले लोग, हाथ पांव सब चलते हैं, दिमाग चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, कितने सारे लोग हम कहते हैं कि नहीं मैं भी कहती हूँ कई बार मेरे को नहीं अच्छा लगता है एयरपोर्ट में वहां जाके या ट्रेन में जाना, कितना मुश्किल है, गर्मी कितनी है। मगर देखो, है ना। तो फिर तुम अकेले रहने 1 साल के बाद, नहीं ऑपरेशन के बाद 3 साल बाद। अच्छा, ऑपरेशन के 3 साल के बाद तुम अकेले रहने बॉम्बे चली गई। और बॉम्बे में ऐसा नहीं था कि कोई मौसी ताई चाची का घर था, बिल्कुल है, तुमने अपना फ्लैट लिया
और वहां जाके अकेले अकेले और तुम्हारे मम्मी पापा ने भाई ने तुम्हें जाने दिया। ओ भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आई थिंक मेरे को क्या लगता है कि हम फ्रीडम का जो मतलब है ना कि फ्रीडम क्या होता है, तो मैंने घर पर ही फ्रीडम सीखा कि फ्रीडम क्या होता है बचपन से। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अभी आप किसी को कहेंगे कि अब फ्रीडम है तुम पे, पर मान लीजिए अभी तक नहीं, तो वो कुछ भी कर देगा। ये फ्रीडम तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कौन बोलेगा? और जो कुछ पहले भी। नहीं किया था वो तो कर ही सकता हूँ। हाँ, और वही तो- करना चाहिए। तो अब क्योंकि हमेशा से ही फ्रीडम था, तो मुझे पता है कि मुझे क्या चीज करनी चाहिए, क्या सबके लिए सही है, मेरे लिए क्या सही चीज है, और ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए। तो आई थिंक फ्रीडम जो है ना, वो फैमिली से फ्रीडम मिलना चाहिए आपको। हाँ, नहीं तो हम लोग बाहर के बच्चे को तो बाहर तक नहीं जाने देते हैं, बिल्कुल है ना। हाँ, और ये तुम नहीं कर सकती, तुम बहुत छोटे हो, बिल्कुल है ना। तो तुम्हें तो कभी नहीं ये सुनने को मिला होगा। ओह वाह। तो बाकी अभी मैं तो पहले मैंने तो कुछ कुछ चीजें की हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो जैसे जो लोग नहीं देखते उनके साथ मैंने फोटोग्राफी वर्कशॉप किया था। तो मैंने एक फिल्म देखी थी शिप ऑफ थीसियस। तो उसमें एक लड़की होती है, वो देखती नहीं है पर वो फोटोज खींचती है। मुझे लगा कि यार ये क्या है कमाल, मैंने कभी नहीं सोचा। तो फिर मैंने खूब पढ़ा वगैरह। तो फिर तो मैं क्या स्कूल्स में जाकर, जहाँ बच्चे नहीं देखते स्कूल पढ़ते हैं, तो मैं आई थिंक बहुत सारे स्कूल्स में गई थी, बहुत शायद 100 स्कूल्स में अलग अलग जगह। ये तुम्हारे ऑपरेशन के पहले ना? हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इनको गाना सिखाइए। मैंने कहा मुझे तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो एक दोस्त है, उसने कहा कि आप यहाँ आ जाओ। तो मैं कोलकाता गई थी। तो उन बच्चों के साथ 10 दिन हमने वर्कशॉप किया था और बहुत ही अच्छा। तो फिर जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो मेरे को कोई, जैसे आप पास में हैं तो मुझे दिख रही है, पर कोई थोड़ा सा भी दूर है तो मुझे समझ भी नहीं आता कौन है, पर कोई है कि कोई घूम रहा है, कोई चल रहा है वगैरह, पर पास में। तो मुझे एकदम से फिर याद आया बच्चों का कि उन्हें नहीं दिखता। तो मैं ऐसे हो गई थी कि ठीक है, धीमे धीमे ठीक हो जाएगा देखने का जो है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया था। अगर मैंने वो काम नहीं किया होता तो मैं एक्चुअली पागल हो जाती कि पापा अभी दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, मुझे दिखता था अब नहीं दिखता। पर मैं ऐसे हो गई कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आई थिंक 6-7 महीने बाद थे। और बेसिकली मुझे लगता है कि जिस तरह से तुम्हारी ब्रिंगिंग अप हुई, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा को ब्रिंग अप किया, तुम शायद कि लाइफ में ट्रस्ट था तुम्हें, अपने पे भरोसा था और लाइफ पे भरोसा था, है ना। क्योंकि जैसे अभी काफी लोग मेरे को फोन करते हैं या मैसेज भेजते हैं कि मेरे भाई के साथ 2 ऑपरेशन हुए हैं, या मेरे साथ 3 ऑपरेशन हुए हैं वगैरह। तो आपने ऑपरेशन के बाद आपने कैसे फिर से सीखा? तो वो ऑपरेशन के बाद की बात नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा से यही सीखा है कि कैसे सीखते हैं, कैसे आप, जैसे मैं हर दिन मुझे लगता है कि आज मैंने ये शब्द सीख लिया, वाह क्या बात है, क्योंकि आप हर दिन सीख रहे हैं। वैसे भी हम हर दिन ही सीखते हैं। बिल्कुल, हम ये कोशिश करते हैं दुनिया को बताने की और खुद को बताने की, नहीं मुझे तो आता है, हाँ नहीं मुझे आता है। मगर बेसिकली अगर बिल्कुल वो जो हो ना, क्या कहते हैं, क्यूरियोसिटी हो और एक्साइटमेंट हो जिंदगी के बारे में, तो तुम एक्चुअली हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हो। बिल्कुल। और अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो लाइफ मेरे को लगता है उतनी अच्छी नहीं होगी, जैसे बहुत से लोगों की नहीं होती अच्छी। तो वो मेरे को कई बार लगता है, तो मैं उनको यही कहती हूँ। पर अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए तो फिर आप पर सैड की तरफ मत जाइए। जैसे मैं डॉक्टर से मिलने गई थी मेरे ऑपरेशन के 1 साल बाद, मतलब मैं जाती रहती थी, पर तो मैंने कुछ बोलने लगी, कह रहे अरे तुम तो बोल रही हो, नहीं तो मैं 2-3 ऑपरेशन करती हूँ तो लोग 3 साल तक तो बहुत दुख में रहते हैं कि ये क्या हो गया, मैं कार नहीं चला सकता, मेरे साथ ये नहीं कर सकता, मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, पर तुमने तो 1 साल में सीख लिया। तो मैंने कहा कि मैं तो घर जाकर ही अगले दिन से शुरू, तो पहले पापा कह रहे थे क ख ग, तो मुझसे समझ में नहीं आ रहा था कि क ख ग क्या है, तो बहुत 2-3 दिन तक कर रहे हैं। फिर मैंने कहा क ख ग क्यों सिखा रहे हो? तो बोले बात तो सही है, मैं क ख ग क्यों सिखा रहा हूँ? पर तूने ऐसे बोला उस वक्त इतना बोल सकती थी? हाँ, मतलब मैंने कहा कि
क्यों, मतलब क्या, मतलब एक्टिंग एक्टिंग करती थी मैं, क्यों बोलना नहीं आता था। तो उनको बोला ये मैं क ख ग क्यों सिखा रहा हूँ, क ख ग तो ये सीख ही जाएगी, पर बोलना ना तो कैसे कहते हैं कैसे, या जैसे जैसे मैं हॉस्पिटल में थी तो अनु पहली बार जब आया तो उसने कहा कि सबको लग रहा था कि मैं सब कुछ भूल भी गई हूँ, मतलब याद भी नहीं। अच्छा, क्यों करके तुम बता नहीं सकते थे कि मुझे हाँ, याद है। हाँ, तो मैं चुप रहती थी। तो अनु ने कहा कि तुमको याद है तुम गाने गाती थी, तो मैंने कहा तो कहता है अच्छा तो सुनाओ, मैंने कहा, तो मैं हम सारे कहते गाने गा रही थी, अच्छा। क्योंकि गाना तो मैं भूल गई, मतलब लिखना जो लिखा हुआ था गाना वो मैं भूल गई, पर जैसे मैं गाती थी तो वो मैंने किया, तो वो इतना खुश हो गया कि वाह तुम अभी भी गा रही हो, तो वो एकदम सही है यार वो। ये तुम्हारी बातों से मुझे कल वाली फिल्म याद आ रही है, सितारे जमीन पर, आमिर खान की फिल्म है। तो उसमें क्या है ना कि एक चीज जो मैं बिल्कुल सीख के आई उससे उससे कि कोई सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, बिल्कुल। और अगर तुम्हारे को लोग कहते कि हे, जैसे कई लोग जो देख नहीं सकते उनको कहते हैं बेचारी, ये तो भगवान ने क्या क्या दुख दिया है इसको, ये तो देख नहीं सकती, मगर तुम्हें ऐसी बात किसी ने नहीं कही। हाँ, है ना, बिल्कुल। तुम्हें मतलब और लोग ये भी भी ऐसे, जैसे कुछ दोस्त कह रहे कि मैंने कहा यार देखो मैं कैसी हो गई हूँ, मतलब ऐसे मैं बोल रही थी कि कहते तुम कितनी सुंदर तो हो, सही तो है ऐसा, मैंने कहा मैं देख रही हूँ, मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा नहीं देखो सब सही तो है एकदम बढ़िया, और सब ऐसे ही बोल रहे, मैंने कहा कमाल है यार तुम लोग का एकदम ही। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ में जो भी हमारे होता है उसमें हम अगर प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी देखें, जैसे कहते हैं कि आपदा विपदा में आपदा आजकल बहुत चल रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम में अगर तुम पॉसिबिलिटी देखो तो वो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए गिफ्ट हो जाती है। और मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली जैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स ने चूज किया, आसान नहीं होगा बच्चों को, मतलब जो भी है, फिर भी उनको हर बार अपने आप को याद करवाना पड़ा होगा, है ना, क्योंकि वो जिस फैमिली में वो पले बड़े थे वो अलग थी, है ना, तो कोई तो उन्होंने भी खुद सीखा और बच्चों ने उन्हें सिखाया, और फिर ये हो गया तुम्हारी फैमिली के साथ, तो ठीक है ना। और वो एक जैसे कि जो भी वो फैमिली तुम्हारी चल रही थी वो मोमेंट के लिए ही सब कुछ हो रहा था, और उस मोमेंट के आगे सब लोग ही इवॉल्व किसी ऊंची जगह पे हो गए होंगे, है ना, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे पेरेंट्स भी, बिकॉज हम सीखते हैं ना, हर जो भी हमारे साथ होता है उसके साथ हम सीखते हैं। हाँ, जैसे ये बहुत जैसे होता है ना कि आप सोच रहे हो कि मैं अगले साल ये करूंगा, 2 महीने बाद, 2 साल बाद मैं ये करूंगा, 3 साल, बहुत सारी चीजें, पर अगर आप बहुत ज्यादा वो सोचते हैं ना तो आप आज का नहीं देख पाते कि आप आज कहाँ पर हैं। जैसे मैं तो ज्यादातर आज का ही देखती हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ, अभी एक फिल्म करनी है तो वो 3-4 महीने बाद कर लूंगी, या फिर ये और हो जाएगी, क्यों नहीं, आई मीन ये क्वेश्चन ही नहीं आता कि क्यों नहीं होगी, ऐसे नहीं हो जाएगी। तो वही तो फैमिली में ये हुआ कि मेरा एकदम से सिर में दर्द हुआ और गया, जो भी काम कर रहे थे तुम्हारा ध्यान तो वही है, तो तुम जो सोच रहे थे मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, एकदम से कुछ हो जाता है फैमिली में और फिर आप वहां चले जाते हो, तो और फिर आप बुड़बुड़ भी करते हो या फिर कहते क्या है मेरी किस्मत ही खराब है, ये क्यों हो गया, मगर तो उसमें से पॉसिबिलिटी देख के अपनी लाइफ भी अच्छी कर सकते हो और जिसको तुम प्यार करते हो उसकी भी लाइफ। इसके आगे की बात आपको पद्मजा की किताब मैं कोई और पढ़नी होगी, हम नीचे लिंक दे देंगे हमारे कमेंट्स में, और मुझे लगता है कि ये तो एक गिफ्ट है कि ऐसी कहानी को पढ़ना, समझना, अपनी लाइफ में उतारना। मैं तो इतनी इंस्पायर हूँ, उस वक्त मैं गई थी थोड़ी सी इसके ऊपर कोई हीलिंग, एनर्जी हीलिंग वगैरह करी थी, मगर अब इसे देख के मुझे तो इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है कि सही में मेरी ये कह सकते हैं कि मैं बुढ़िया हो रही हूँ, मगर इसमें पॉसिबिलिटी क्या है और बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच पद्मजा, थैंक यू वेरी मच।
मैं सारी किताब तुम्हारे पढ़ूंगी आगे की कहानी सुनने के लिए। ठीक है, अब जब तुम्हारी फिल्म बनेगी तो हम फिर से बात करेंगे। यस। थैंक यू गाइस।